हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें 30 स्टूडेंट्स के कुछ ब्लड ग्रुप यहाँ पर दिए गए हैं। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फिर हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप कॉमन है, यानी कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और कौन सा इसमें रेयर है। ये रेयर से मतलब है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिलेगी। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ से कुछ कॉलम बनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप आप इसमें हेडिंग डालेंगे ब्लड ग्रुप, इसको आप एक्स भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास ए है, पहला ब्लड ग्रुप है ए। तो ए एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए ब्लड ग्रुप आपको कितने टाइम मिला है? 9। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को हम आगे उसके बाद आप यहाँ पर दिखा सकते हैं टैली। तो टैली आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर उसके बाद है हमारे पास ब्लड ग्रुप बी, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है हमारे पास ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद है ए बी, 1 2 3 अब इसमें अगर हमारी कोई एंट्री कहीं छूट जाती है तो उसको भी आप यहां इजीली देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारा सभी देख लीजिए, सभी को राउंड हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इनका टोटल आप एक बार टैली करेंगे कि इसका टोटल 30 आता है या नहीं आता है। तो ये 30 आना चाहिए। तो इन सब का टोटल आप करके देखिए, 9 और 15 और यहाँ से 2 17, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है? टोटल 30। अब देखिए टैली कैसे की जाती है। तो टैली करने के लिए टोटल 9 है, तो 5 को आप इस तरह डिफाइन करते हैं, 4 वर्टिकल लाइन लेंगे और एक यहाँ पर को स्लैंट लाइन लेनी होती है, और 4 फिर से यहाँ पर वर्टिकल लेंगे। अब 6 के लिए फिर से आप करिए, तो 4 आपकी है, एक इनको क्रॉस करेगी और एक इसको थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे। 12 के लिए आप यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर 5, फिर 5 कितनी हो गई? 10 और 2, तो इस तरह 12, और 3 के लिए। तो इस तरह आप इसमें टैली कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर? कॉमन कौन सा है। तो इसमें आप बता दीजिए कि कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो कॉमन कौन सा है इसमें? ओ। ओ क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यह क्या रखता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा बार यही वैल्यू हमारी रिपीट हुई है, और इसमें जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है? एफ बी। तो यहाँ पर आपका जो रेयर में आएगा वो आएगा हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे मिनिमम है। तो आप लिख दीजिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेसेस टू वर्क वर फाउंडेड एज फॉलो। यानी कि जो आपके पास हमें ये कुछ डिस्टेंसेस दी गई हैं ऑफ 40 इंजीनियर्स, उनका जो रेजिडेंस है और जो उनका वर्क प्लेस है, उनके बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है इन किलोमीटर्स।
कोई इंजीनियर 5 किलोमीटर पर रहता है, कोई 3 किलोमीटर पर रहता है, कोई 10 किलोमीटर पर है। ये डिस्टेंसेस हैं बिटवीन रेजिडेंस एंड देयर वर्किंग प्लेस। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। टेकिंग साइज 5, यानी कि इस बार जो आपको साइज के अकॉर्डिंग बनाना है। तो जब हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बात जब साइज की होती है तो कौन सी सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इस बार आपको साइज लेकर यहाँ पर एक इंटरवल हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस हमें दी गई है वो हमें किस में दी गई है, किलोमीटर। तो पहला हम यहाँ पर बनाएंगे कि 0 से 5 के लिए आपको बोला है कि साइज 5 होना चाहिए। तो साइज 5 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। और ये देख लीजिए कि हाईएस्ट वैल्यू इसमें कितनी है। तो हाईएस्ट हमें यहाँ पर 32 शो हो रही है। तो हम यहाँ पर आप इसको 25 up to 30 एंड 32 up to 35। तो इस तरह आप इसमें 35 तक इन वैल्यूज को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं कितने हैं, और यहाँ पर आप इसमें इनकी टैली फिल कर देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको हमने क्या बताया था कि 0 से 5 की बात जब होती है तो इसमें 5 वाला काउंटिंग नहीं किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो 4.99 तक आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हमारी कंसीडर की जाएंगी, 1, एक आपका ये वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में कितने मिलते हैं, 5 इंजीनियर्स। उसके बाद है 5, ये आपकी 5 से वैल्यू लाई करेगी 9.99। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद है 10 to 15। तो 10 to 15 में वैल्यू लाई करती है 10 से लगा के 14.99। तो 10 to 15 में देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए 15 से अप टू आपको लेना है। तो 15 से लगाएंगे यहाँ पर और 19.99 तक वैल्यू आप इसमें लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है 15, इसमें हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर आप लिख लीजिए 9। अब लेंगे हम 20 से और यहां तक लेंगे आप 24.99। काउंटिंग करिए 1, तो यहां पर आप लिख लीजिए 1।
अभी लेंगे हम यहाँ पर 25 से अप टू 29.99 1, तो यहां पर लिख लीजिए 1। अब देखिए इसमें फिर लिखेंगे हम 30 से लगाएंगे, यहां से 30 से वैल्यू लेंगे और अप टू कहां तक जाएगा हमारा 34.99। तो देख लीजिए इसमें 1 एंड 2। अब देखिए टैली करनी है तो टैली मार्क कैसे किया जाता है। टैली मार्क आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि टैली करना यहाँ पर होता है हमारा 5 है तो 4 वर्टिकल लाइन ले लेंगे और इनको हम इस तरह कट करेंगे। अब जैसे आपका 11 है तो 11 के लिए इसमें केवल 5 से ज्यादा नहीं आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको 11 के लिए इस तरह बनाना है, 4 वर्टिकल लाइन लेंगे और इनको कट कर देंगे तो 5 हो जाएंगी। फिर से तो 10 हो गई, 5 5 और एक और आप इसमें इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल है, आप सबने पहले इसको स्टडी किया हुआ है। इनको थोड़ा स्पेस देकर आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे इसमें 9 है तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 5 और 4 यहाँ पर वर्टिकल लाइन हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं हम टैली बार। इसमें 1 ही है तो आप एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें भी आप 1 और इसमें कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे 2। तो ये हमारा टैली बार हो जाएगा। अब एक बार आपकी कोई एंट्री अगर छूटी नहीं है तो इनको काउंट करके देखिए। जो आपके पास इंजीनियर्स की नंबर है वो 40 है तो इसका सबका टोटल कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो इन सब का टोटल लिख के देखिए कितना आ रहा है 6 7 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 16 17 18 एंड 20 और 2 1 1 2 1 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से वेरीफाई करा सकते हैं। तो अब इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए इसमें इसके बाद भी आपसे कुछ पूछा है कि व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, कि आप इस टेबल से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो आपको यहाँ पर मेन फीचर्स इसका बताना है। तो आप इसके दो कंक्लूजन यहाँ पर दो फीचर्स हम बता सकते हैं। पहला आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास 2 1 यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास 4 इंजीनियर्स 40 में से 4 इंजीनियर्स हमारे ऐसे हैं जो लिविंग करते हैं कहां पर अपने वर्क प्लेस से मोर देन 20 किलोमीटर्स। आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंसेस है ये 20 किलोमीटर से ज्यादा है और यहाँ कितने इंजीनियर हैं ओनली 4। तो आप इसमें पहला कंक्लूजन डिफाइन कर सकते हैं 4 इंजीनियर lives more than 20 kilometers from their workplace। तो पहला कंक्लूजन हमारा ये है। दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास है यानी कि मोर देन 50%, आप देख रहे हैं मोर देन 50%। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा जाएगी। तो आप लिख सकते हैं मोर देन 50%, मोर देन 50% इंजीनियर्स lives
लेस देन 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। तो इस तरह हमने ये ऑब्जर्व किया। आप अगर इसको ऐड करके लिखना चाहें तो ऐड करके भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि 36 यानी कि मोर देन भी कह सकते हैं, और आप इसको 36 भी कह सकते हैं कि मोर यहां से। और 36 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो लेस यानी कि जो केवल 20 किलोमीटर्स से कम की डिस्टेंस में यहाँ पर लिव करते हैं। उनके बीच का जो डिस्टेंस है रेजिडेंस और वर्क प्लेस के बीच में, वो 20 किलोमीटर से भी हमारा कम है। थैंक यू।